नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक अविवाहित युवक का हाथ है। 32 वर्ष की आयु है इनकी। बीटेक तक एजुकेशन है इनकी ओर से क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं और शादी कब तक होगी, शादी के बारे में बताएं। तो जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज देखते हैं तो एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है ये। ऐसे हाथ वाले लोग माइंड वर्क भी कर लेते हैं और मेहनती भी होते हैं। जीवट भी ऐसे लोग बहुत होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ का रंग सकारात्मक है। जीवन में ऐसे लोग तरक्की भी ज़रूर करते हैं। सारी उंगलियों को देखते हैं तो उंगलियां लंबाई में मध्यम श्रेणी की हैं। तो ऐसे लोग प्रायः सोच समझकर डिसीजन लेने वाले लाइफ में होते हैं। लेकिन ये दो उंगलियां जब भी ऊपर की ओर हो, सन फिंगर और शनि फिंगर, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस ऐसे होते हैं कि ऐसे लोग कोई डिसीजन गलत ले लें और जिसका पछतावा इनको लाइफ टाइम रहे। तो इन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा अपने बीते जीवन में और आगे भी ये करेंगे। तो इनको इनके उपाय, साधारण से उपाय करने की आवश्यकता है। ये दोनों उंगलियों की एनर्जी को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप इस फिंगर पर एक तांबे का छल्ला ज़रूर पहन लें और इस पर एक आप लोहे का छल्ला पहन लें, तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सही होगी। अब स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी उंगलियों को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, हल्की सी कम है सूर फिंगर के तीसरे पोर से। तो इस नाखून को आप मेंटेन करें इसके पहले पोर तक। सूर फिंगर का जो पोर दिखाई दे रहा है, ये पोर, इस पोर तक अगर आप मेंटेन करते हैं इसके नाखून को, तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होगी। चीज़ों को याद रखने में आपको सहायता मिलेगी और मैनेजमेंट भी आप काफ़ी अच्छी तरीक़े से कर सकोगे। जो कुछ कमियां आपके मैनेजमेंट में दिखाई पड़ती हैं मुझे, तो उस कमियों को भी आप संतुलित कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एनर्जी अच्छी खासी है क्योंकि निचले पोर पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं। तो व्यक्तित्व में एनर्जी होती है और धन का प्रवाह अच्छा होता है। हाथ का रंग भी देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत अधिक फिजूल खर्ची वगैरह नहीं करते हैं। धन को रोक सकने वाला ऐसा हाथ है। घर परिवार पर खर्चों के अलावा आप बहुत अधिक खर्च नहीं करते हैं। घर परिवार के खर्चों से आप परेशान रहते हैं। रिश्ते नातों में भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए आप बहुत अधिक खर्च नहीं करते हैं। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये गैप बताती है कि पिता की ओर से आपको बहुत अधिक आर्थिक मानसिक सहयोग नहीं है, या जो भी सहयोग है उससे आप खुश नहीं हैं, अपर्याप्त है पिता का सहयोग। और पिता से कुछ आपकी वैचारिक मतभेद, या ऐसा हो सकता है आप कोई जॉब वगैरह के कारण अपने पिता से दूर रहते हों। ये दो में से एक कारण आपके साथ में ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई तो बढ़िया है, लेकिन निचले पोर पर शनि फिंगर आपकी कमज़ोर है। तो जो आप फिर रिंग पहनेंगे लोहे वाला, वह इस कमी को पूरी ज़रूर कर देगा। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है और सट कर चल रही है आपकी गुरु फिंगर शनि फिंगर से। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से, या लाइफ पार्टनर के पहले कोई प्रेमिका वगैरह भी है, तो ऐसे लोग उससे बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रखते हैं। उससे प्रेम पूर्वक ऐसे लोगों का व्यवहार रहता है। और प्रायः जब भी ऐसी स्थिति हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा ज़रूर रहता है। आपका थंब स्ट्रेट है, बहुत कम झुकाव है पीछे की ओर। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिजूल खर्ची भी ऐसे लोग नहीं करते हैं। जिद्दी व्यक्तित्व के भी होते हैं। चतुराई और चालाकी भी ऐसे लोगों के भीतर में होती है। लेकिन ऐसे लोग रिश्ते नातों में अपनी गलती न रहते हुए भी रिश्ते नाते बनाए रखने के लिए प्रायः झुक जाते हैं। और इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है कि जिस किसी काम को भी आप हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही दम ज़रूर लेते हैं। प्रायः ऐसे लोग बहुत अधिक जल्दबाज श्रेणी के
नहीं होते हैं। अब आपके सारे माउंट देखते हैं। बुध माउंट, उभार तो बुध माउंट का अच्छा है, लेकिन बुध माउंट पर कोई रेखा नहीं चल रही है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप फ़िलहाल कुछ रुपए पैसे की तंगी का सामना कर रहे हों, लेकिन आपके हाथ के रंग को देखते हुए यह ऐसी कोई भी पोजीशन बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती है। ऐसे हाथ वालों के साथ में ऐसा होता है कि धन का प्रवाह जो रहता है धीमा भले ही हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक रुकता नहीं है। तो धन को लेकर बहुत अधिक चिंता जैसा कुछ मुझे आपके हाथ में लगता नहीं है। अब आपके एक सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जा सकता है। आपने पूछा है कि सरकारी जॉब, तो सरकारी जॉब वाला आपका हाथ नहीं है। सन फिंगर पर आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, और ये क्रॉस जब आता है सूर्य पर्वत पर तो यह आँखों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। आँखों में चोट लगना, आँखों की कोई कमजोरी होना, कोई बीमारी होना, या एक्सीडेंटल चांस ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होते हैं। तो वाहन वगैरह आप बहुत सोच समझ कर चलाएं, देखभाल कर वाहन चलाएं, और रक्तदान वगैरह कर सकते हैं तो आप अवश्य ही करें। तो ये बहुत साधारण सा उपाय है। इस पर तांबे का छल्ला पहनना और रक्तदान करना, साथ ही एक्सीडेंटल चांस से बचने के लिए वाहन देखभाल कर आप चलाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और सरकारी नौकरी की बात करूं तो फिर से कह दूं मैं, सरकारी जॉब के चांसेस बहुत ही धूमिल, बहुत ही कम, और इतने कम कि आप अगर एडी ड्यूटी का जोर लगा भी लेते हैं तो जो मुकाम आप हासिल करेंगे उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करें। प्राइवेट सेक्टर में जो बैंकिंग वगैरह की जॉब होती है वो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगी, क्योंकि गुरु आपका अच्छा खासा उभार है और गुरु पर क्रॉस भी है। तो ऐसी स्थिति में दो बातें ज़रूर होती हैं। जब भी गुरु पर उभार होता है और क्रॉस होता है तो ऐसे लोग खान पान के शौकीन होते हैं, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, और ऐसे लोगों में एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर रहती है। तो आप बैंकिंग सेक्टर में ट्राई करें, या जहाँ एक लीडरशिप क्वालिटी लगती है ऐसी फील्ड में, या शिक्षण का कोई क्षेत्र, या बैंकिंग का कोई क्षेत्र, या अकाउंटिंग का कोई क्षेत्र, ऐसा कोई भी अगर क्षेत्र में आप ट्राई करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा बहुत से और भी क्षेत्र होते हैं। आप जहाँ मर्जी वहाँ जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी जॉब के लिए बहुत अधिक आप समय और पैसा ना गंवाएं। मेरा कहने का मतलब ये है। शनि को देखते हैं तो शनि भी आपका ठीक है, कोई विशेष दिक्कत शनि पर नहीं है, और सूर्य के पास एक ये विद्या रेखा भी है। तो कोई ना कोई आपके भीतर में आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है जो आपको अन्य लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है। शनि पर आपके ये एक मछली का चिन्ह है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट, लेकिन आने वाली आयु में ये कंप्लीट हो सकता है। ये गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ावा देने वाला इस तरह का मछली का चिन्ह होता है शनि पर। और ऐसे लोग प्रायः नैतिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। और रिश्ते नातों की अगर बात है तो ऐसे लोग रिश्ते नातों में रुपए पैसे का संतुलन, रुपए पैसा और भावनाओं, ये दोनों को संतुलित करके चलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि जब बात आती है घर परिवार चाहिए या नेम फेम रुपया पैसा चाहिए, तो ऐसे लोगों का झुकाव घर परिवार के प्रति ज़्यादा होता है। रुपये पैसे को अहमियत ऐसे लोग प्रायः कम देते हैं। घर परिवार के प्रति रुझान या रिश्ते नातों के प्रति रुझान ऐसे लोगों का ज़्यादा ज़रूर होता है। निम्न मंगल को देखते हो तो निम्न मंगल आपका उतना प्रभावशाली नहीं है। तो अपनों से, विशेषकर परिवार से बहुत अधिक सुख सहयोग आपको नहीं मिला होगा, या कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि घर परिवार वाले लोग आपकी चाहते हुए भी बहुत अच्छी हेल्प नहीं कर पाते होंगे। आपके निम्न मंगल पर बहुत अधिक राहु रेखाएं हैं। ये राहु रेखाएं व्यक्ति को जहां जुझारू प्रवृत्ति का बना देती हैं, वहीं व्यक्ति संघर्ष ही करते रहता है लाइफ में, और यह स्थिति बहुत लंबे समय तक आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। 45 के आसपास तक आपके हाथ में राहु रेखाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 45 तक स्ट्रगल ही करते रहेंगे, बीच में कुछ अच्छी स्थितियाँ भी आएंगी। एक ये लाइन है आपके हाथ में, शुक्र और मंगल के बीच से निकलती हुई नेगेटिव रेखा है ये। इस रेखा का मतलब ऐसा होता है, कोई नज़दीकी व्यक्ति से आपका
रुपए पैसे को लेकर या कोई जॉब वगैरह को लेकर या कोई स्वार्थ को लेकर वाद विवाद उससे हो और जिसमें आपको अंत में झुकना पड़े। या ऐसी स्थितियाँ भी होंगी कि कोई फीमेल है आपकी पार्टनर और उसकी वजह से आपके संबंध कुछ गलत तरीके के हो जाए उसके साथ में और जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये दो बातों से आप अलर्ट रहिए। नज़दीकी संबंधों में बहुत अधिक आत्मीयता या लेन देन या किसी अपोजिट सेक्स से अवैध संबंध, ये दो स्थिति आपके हाथ में मुझे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ती हैं। तो इनको लेकर आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। मंगल के उपाय करें आप। मंगलवार को आप उस हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य ही करें और जो रक्तदान वाला बताया मैंने, आप इसको करने का प्रयास करें। इससे आपका सूर्य भी अच्छा होगा और इससे आपका मंगल भी ज़रूर अच्छा होगा। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, वैसे तो करती है, आपका हाथ का रंग देख कर कह सकता हूँ मैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो आप साल 2 साल में एक आध बार ब्लड डोनेट अपना कर सकते हैं। और मंगल के उपाय मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूँ कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से। तो द आर्ट ऑफ लिविंग भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वहाँ पर इसकी ब्रांचेस ज़रूर होंगी। इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सारा कुछ बताया जाता है, योग ध्यान प्राणायाम। इससे भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपका बढ़िया है, कोई विशेष समस्या शुक्र पर नहीं है, लेकिन इस कमज़ोर से पार्ट को देखकर ऐसा लगता है, अब आपसे मैंने पूछा तो आपने बताया कि कुंडली आपकी नहीं है। तो जब शुक्र पर इस तरह से रेखाएं हो जाएं पतली पतली ज़्यादा की संख्या में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पितृदोष भी हो आपकी कुंडली में, और यह शादी ब्याह में देरी का कारण, नौकरी में देरी का कारण भी माना जाता है। तो आपकी कुंडली है नहीं और रेखाएं तो संकेत दे रही हैं कि कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में ज़रूर होगा ही होगा। हस्तरेखाओं के माध्यम से भी दोषों का पता चलता है। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को बताया है जिनकी मैंने कुंडली नहीं देखी थी और उन्होंने फिर बाद में बताया कि हाँ, जो आप कह रहे हैं बात सच है। तो ऐसी स्थिति में जब कुंडली अब नहीं है तो फिर आप उपाय ही करें, योग ध्यान प्राणायाम करें, या मैं जो भी उपाय बताता हूँ, अगर आप माला वगैरह जप वगैरह कर सकते हैं तो मैं आपकी माला भी आपको भेज सकता हूँ, उससे भी समाधान काफ़ी हद तक हो जाता है। तो शुक्र पर जो खड़ी रेखाएं हैं ये बताती हैं कि सहयोग देने वाले आपके साथ हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहता है। कोई ना कोई रिश्तेदार, मित्र या कोई शुभचिंतक आपके बुरे वक्त में हमेशा से ही साथ था और रहेगा। ये आपके शुक्र पर्वत पर बात बहुत अच्छी है। मछली का निशान है आपके केतु पर्वत पर। केतु पर मछली का निशान शुभ माना जाता है। तो इस स्थिति को आने के लिए वैसे बहुत समय लगता है। इस मछली के निशान के लाभ के लिए अधिकतर 45 के बाद एक्टिवेट होता है, लेकिन इस बीच में यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ कराती है यह फिश का चिन्ह। यात्राओं के माध्यम से या ननिहाल पक्ष से, मामा से, नाना से, नानी से आपको लाभ होता है। तो आप ऐसे जो भी आपके ननिहाल पक्ष है उससे आप अपने संबंध मधुर बना कर रखें। आपका केतु थोड़ा सा दबा हुआ भी जरूर है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ऐसे चांसेस भी होते हैं। तो ये जो लाइन है ये संकेत तो दे रही है, ये वाली लाइन, और ये जो दबा हुआ पार्ट है ये भी संकेत दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपरिचित लोगों से भी बहुत सावधानी रखें, क्योंकि केतु अपरिचित लोगों से भी वाद विवाद करवा देता है। अपरिचित लोगों से जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनको हम जानते नहीं हैं, उनसे भी कभी कभी ऐसा वाद विवाद हो जाता है कि चक्कर बहुत लंबा हो जाता है। तो आप ऐसी भी स्थिति से सावधान रहें। चंद्र आपका निगेटिव है, दबा हुआ चंद्र है, तो बहुत अधिक लंबी दूरी की यात्राएं आपको पसंद नहीं होगी। कभी आपने करी भी होगी तो आपको यात्रा के दौरान कोई तकलीफ़ भी अवश्य ही होती होगी। तो इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें। ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप करते हैं तो चंद्र की निगेटिविटी बहुत हद तक दूर होगी।
दोस्ती यारी में कुछ खान पान को लेकर गलत आदतें भी आपके जीवन में दिखाई पड़ती हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। गलत आदत कुछ भी हो सकती है खान पान को लेकर, या बहुत बार ऐसी आयु में कुछ अपोजिट सेक्स को लेकर भी कोई बहुत गलत आदत, ऐसा कुछ इस रेखा को लेकर बहुत बार कहा जाता है, और ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर व्यक्ति को कोई एलर्जी होती है। तो ये बातों में से कुछ ना कुछ बात आपके साथ में ज़रूर है। आपको या तो एलर्जी है, या यारी दोस्ती में कुछ गलत खान पान है, कुछ गलत संगति है, जिसका असर आपके जीवन पर अच्छा नहीं पड़ रहा है और पड़ेगा भी नहीं आगे। केतु के बाद अगर देखते हैं मणिमंत्र रेखाएं आपकी बहुत प्रभावशाली नहीं है, तो बिजनेस वगैरह करने की आप ना सोचें कभी। वैसे तो आपकी ओर से कोई क्वेश्चन है नहीं बिजनेस का, लेकिन मैं आपको बता दूं प्राइवेट जॉब ही आपके लिए बहुत अधिक अच्छी होगी। प्राइवेट जॉब पर ही आप फोकस करें, इसी से आपकी जीवन शैली आगे चलेगी। तो आपकी सारी मेजर लाइनें देखते हैं। हृदय रेखा, आपकी हृदय रेखा देखती है गुरु की तरफ। तो फिर से कह दूं मैं, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लाइफ पार्टनर आपको आपकी मर्जी के मिलेंगे, लेकिन आपके जीवन हृदय रेखा पर दबाव बहुत दिखाई पड़ता है कि नज़दीकी संबंधों से आहत भी आपको होना पड़ेगा 50 प्लस की बाद वाली आयु में, जिसके लिए बहुत एहसान किए हैं, बहुत दुख झेला है जिससे नज़दीकी व्यक्ति के प्रति, वही आपको अपमानित करेगा। और लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य कहीं आकर्षण आपका हो सकता है। ये भी आपके हाथ की फ्लर्टिंग रेखाएं बताती हैं कि लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्य आकर्षण हो, और उस आकर्षण की वजह से आप किसी परेशानी में पड़ जाएं, तो वो भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। माइंड लाइन आपकी बहुत लंबाई लिए हुए नहीं है, शॉर्ट माइंड लाइन है आपकी। तो आप बहुत अधिक दुनियादारी को महत्व नहीं देते हैं, ये भी एक बात है कि बहुत अधिक सोचने का या बिना फिजूल की बातें सोचने का आपको वक्त नहीं है, आप इस ओर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। लाइफ लाइन आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो आयु को लेकर कोई चिंता नहीं है। आयु आपकी अच्छी खासी लंबी जरूर रहने वाली है। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में। ये धन त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है, विशेषकर इसको एक्टिवेट होने की आयु मानी जाती है या तो शुरुआती दौर में 21 साल या फिर 42 साल। तो फिर इतना रुपया पैसा व्यक्ति के पास जरूर होता है कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो इस दौरान ऐसा मुकाम बना लेता है कि स्वयं की अर्जित आय से ही अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। आपके हाथ में एक धुंधली सी संजीवनी रेखा भी है। जब भी ये संजीवनी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख परेशानियां रहें, कैसी भी मुसीबत हो, आर्थिक मानसिक शारीरिक, तो उसको ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है जीवन में कई बार कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है। और जब आप मंगल वाले उपाय करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे या ब्लड डोनेट करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में यह रेखा कोई आश्चर्य की बात नहीं कि और अधिक गहरी हो जाए और अधिक सकारात्मक हो जाए। ये बहुत अच्छी रेखा होती है। इसको बहुत सारे नाम दिए हैं, महाबली रेखा, संजीवनी रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, तो ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन काम इसका एक ही होता है कि किसी भी तरह की मुसीबतों से बचाना। संतान वगैरह को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, संतान वगैरह आपकी बहुत बढ़िया रहेगी और संतान सुख आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। आपको राहु के उपाय की भी आवश्यकता है। एक बहुत सी साधारण सा उपाय है। किसी भी बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, मजबूर ये लोगों से सकारात्मक रवैया रखना, साधु संत महात्मा फकीर इनसे सकारात्मक रवैया रखना, यथाशक्ति दान करना, या ना भी करने की इच्छा हो तो उनको भला बुरा कुछ नहीं कहना। और साथ ही स्ट्रीट डॉग को आप जो भी आपका अफोर्ड कर सके फूड अवश्य दें, रोटी, ब्रेड, मीठा या जो भी कुछ आप दे सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य ही दें। अगर कुत्ता वगैरह पालने का शौक़ रखते हैं तो एक काला कुत्ता भी आप अपने घर में पाल सकते हैं, वो भी राहु केतु का उपाय कवर कर लेगा। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड।
तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। थंब की जिद्दी व्यक्तित्व, खर्चीला स्वभाव नहीं और जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ना करना, चतुराई चालाकी बहुत बढ़िया आपके जीवन में। सभी रिश्ते नातों से लगाव आपका है, ये भी आपका लेफ्ट हैंड बताता है। नज़दीकी रिश्तों में लगाव, माता पिता से लगाव और अपनी प्रेमिका या लाइफ पार्टनर से भी अच्छा खासा लगाव आपका दिखाई पड़ता है। सरकारी जॉब, इस हाथ में भी यह हाथ भी कहता है कि सरकारी जॉब के लिए उपयुक्त हाथ आपका नहीं है। धन त्रिकोण दोनों हाथों में है और दोनों हाथों की रेखाएं बताती है कि लाइफ पार्टनर आपको पसंद के मिलेंगे और लाइफ आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बढ़िया रहेगी। और अब जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जरूर जीवन में मिलते हैं। केतु पर मछली का चिन्ह भी दोनों हाथों में है और संजीवनी रेखा भी आपके दोनों हाथों में है, तो फिर इसके प्रभाव निश्चित रूप से मिलना है आपको, जो भी चिन्ह आपके दोनों हाथों में है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका राइट हैंड उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपका लेफ्ट हैंड है। तो ऐसा वर्णन है हस्तरेखा विज्ञान में कि लेफ्ट हैंड में हमारे साथ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य होता है और राइट हैंड में हमारे कर्म हमारे हाथों में उभर कर आ जाते हैं। समय के साथ साथ हमारी हस्तरेखाओं में बदलाव होता है हमारे राइट हैंड में। तो अब एक बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि कुछ न कुछ तो गलत आदतें आपके भीतर हैं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं। तो आप मेरे बताए हुए उपाय करें, योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े और बहुत अधिक गवर्नमेंट जॉब वगैरह के पीछे आप ना पड़ें। सरकारी जॉब के लिए उपयुक्त हाथ नहीं है, प्राइवेट जॉब आपके लिए अच्छी है। अब आपका क्वेश्चन था शादी कब होगी, तो उसके लिए एक और आपने पिक भेजी है, उसमें देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि शादी के विषय में आपका हाथ है क्या कहता है। तो ये आपके हाथ का फोटो, एक ये लाइन दिखाई पड़ती है कुछ निगेटिव सी, लेकिन ये रिलेशनशिप लाइन ही है जो इस बात का संकेत है कि एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में रह चुकी जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, ब्रेकअप आपका हुआ होगा या उस पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा, जो भी स्थिति रही हो वह आपका ब्रेकअप हो चुका। और ये एक जो रेखा है ये आपकी विवाह की रेखा है और आप 30 पार कर चुके हैं। तो हाल फिलहाल के आसपास की रेखा है ये, लेकिन जो आपके हाथ में राहु रेखाएं हैं या जो मैंने दोष बताएं पितृदोष, कुंडली होती तो निश्चित रूप से और अच्छी तरीके से पता चल जाता है। तो विवाह को लेकर आपकी कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मेरे बताए हुए उपाय करते हैं, मैं आपको बहुत सटीक उपाय बता सकता हूं और मेरा दावा है कि 1.25 वर्ष के भीतर आपका ब्याह हो जाएगा। मेरे बताए अगर आप उपाय करते हैं उस स्थिति में आपका विवाह हो जाएगा। रुकावटें कुछ विवाह में आ रही हैं तो मेरे बताए उपाय करें, योग ध्यान प्राणायाम करें और वीडियो को आप देखें 1 बार 2 बार, जो भी कमियां आपके हाथ में है, जो भी आपको करना है उपाय सटीक माध्यम से वह आप ज़रूर करें। और आपके मन में अगर कोई सवाल और है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपके दोनों सवालों का जवाब जो आपके थे मैंने देने का प्रयास किया, सरकारी जॉब और शादी। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।